तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8 में, रीड करेंगे इस एग्जाम्पल को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ओहो, ये ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? देखो, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन बराबर हिस्से। ठीक है, फिर पढ़ेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले कोई लाइन सेगमेंट है ए और बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 और -2 और -7 और 4। अब इस लाइन के हमें तीन हिस्से करने हैं, वो भी इक्वल। ये एक, ये तो मान लो पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P और इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने Q। ठीक है, अब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। ठीक, अब ये इसके क्या कहते हैं, इसका जो रेशियो है वो बराबर रहेगा, क्योंकि बराबर हिस्से में बटे हुए हैं। तो आप इसका रेशियो या तो 1 मान लो, 1:1:1। ठीक है, या इसका रेशियो आप के रेशियो करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेम ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो इधर भी मैंने सॉल्व कराया है, ऐसे इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। अब P के कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ लिखता हूँ मैं आपके लिए, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। एक्स वाई क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन। जैसे P और Q यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ठीक है, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। ये तो अपना क्या लिख दिया मैंने? सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P आर एज फॉलो। मैं सबसे पहले P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करूंगा। तो उसके लिए इसी से एक नया फिगर ले लूंगा। जैसे ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया, ये अपना P हो गया। मैं Q को नहीं लिख रहा हूँ। P के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिए एक्स वाई, और यहाँ 2 -2, यहाँ -7 और 4। अब आप एक बात पकड़ो, A से P तक कितना हो रहा है? 1। ठीक है, और P से B तक कितना हो रहा है? P से Q गया 1, Q से B 1, तो 1 + 1 2। तो भाई अपना जो AP रेशियो PB है वो कितना है? 1:2। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू हो गई? M1 की, और ये 2 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई? M2 की। ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2 और ये अपना y2। सारी वैल्यूज उठा के इस सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। एक्स वाई को तो एक्स वाई लिखा रहने देंगे। m1 x2, तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? -7 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू है 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 + 2। ठीक है, इसी तरह m1 इंटू y2 की वैल्यू है 4 और प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 मतलब -2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, और सॉल्व करेंगे। एक्स वाई इक्वल टू 1 का -7 और -7, 2 2 जा 4 अपॉन 3, 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 4 2 + 1 3, -7 + 4 क्या हो जाएगा? 3, वो भी माइनस के, और 4 - 4 0/3। ये अपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और आगे लिखेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू, इसको इससे काट देंगे -1 और ये 0। तो भाई अपन को इस वाले P के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं। क्या आया? -1 और 0। इतनी बात पकड़ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। तो अगर आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं अब जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं दूसरे पेज पे निकलवाऊंगा। ठीक है, तो भाई अब हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जैसे आप इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे तो देखो, P से Q और Q से B, तो PQ का और रेशियो QB
क्या आ रहा है 1:1। कितनी बात पकड़ में आ गई, पी क्यू रेशियो क्यू बी, इनका जो रेशियो है 1:1 का रेशियो है। अब जब 1:1 होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। किसका फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है जैसे एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब जैसे ये जो फिगर दिया हुआ है, तो ये फिगर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो P B और यहाँ Q। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो तो 1 ही है और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है। तो हमें रेशियो से तो कोई मतलब है नहीं, Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स वाई, और P के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 0, और B का कोऑर्डिनेट क्या है -7 और 4। तो अपने लिए ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर एज फॉलो। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स वाई माना था, तो एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2, तो -1 प्लस -7 अपॉन 2, y1 प्लस y2 0 प्लस 4 अपॉन 2, एक्स वाई -1 प्लस -2 0 प्लस 4 अपॉन 2, -1 -7 -8 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2, और ये अपना x और y। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो -4 और 2 2 या 4, x और y आ गया। तो इस हिसाब से हमारा जो q के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, -4 और 2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा एग्जाम्पल, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। शायद आपको समझ में आया हो।